नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडास में। दोस्तों, देव लैबटेक वेंचर का आईपीओ आने वाला है, तो आज हम इस आईपीओ का फुल रिव्यू करेंगे और लास्ट में ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि हम इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो पे बने रहना। तो दोस्तों, कंपनी की बात करूं, कंपनी मैन्युफैक्चर, होलसेलर और ट्रेडर है लैब ग्रोन डायमंड्स का। तो दोस्तों, ये लैब ग्रोन डायमंड्स बेसिकली आर्टिफिशियल डायमंड्स होते हैं, जिसका जो है कंपनी लेबोरेटरी के अंदर जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्लस उसका जो है पूरा प्रोसेस करती है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी का काफी सालों से बिजनेस है। और अगर मैं कंपनी के प्रोडक्ट रेंज की बात करूं तो इनके दो प्रोडक्ट रेंज है। पहला तो है लूज पॉलिश डायमंड्स और सेकंड जो इनका प्रोडक्ट रेंज है वो है सिंगल क्रिस्टल सीवीडी प्लेट्स। तो ये जो दो है इनके प्रोडक्ट्स है, और बाकी के जो इनके दूसरे प्रोडक्ट्स है वो आगे जाके कंपनी लॉन्च करने वाली है। अभी दोस्तों कंपनी के अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं यहाँ पे, तो मार्च 2020 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू था अराउंड 12 करोड़ के आसपास का था। मार्च 2021 के अंदर भी अगर आप देखोगे तो अराउंड 12.5 करोड़ के आसपास का है। मार्च 2022 में उनका अच्छा खासा रेवेन्यू इंक्रीज होके अराउंड 27 करोड़ हो गया, और लास्ट 6 महीने के रेवेन्यू की बात करूं तो अराउंड 10 करोड़ के आसपास का है। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इनका ज्यादातर हमें मार्च में दिख रहा है, मार्च 2022 में, जो कि 43 लाख का प्रॉफिट है। हालांकि प्रॉफिट मार्जिन उस टाइम पे जो इनका था अराउंड 1% के आसपास का था, लेकिन अभी इन्होंने प्रॉफिट मार्जिन अपना इंप्रूव किया है, तो अभी इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अराउंड 6% के आसपास का है। यहाँ पे टोटल बोरिंग्स की बात करें तो बोरिंग्स जो है कंपनी ने यहाँ पे डिक्रीज किया हुआ है लगातार। हम देख सकते हैं कि पहले अराउंड इनका 1.25 करोड़ का बोरिंग्स था, अभी वो डिक्रीज होकर अराउंड 1 करोड़ 15 लाख के आसपास का हो गया। तो वो एक यहाँ पे पॉजिटिव फैक्टर हम देख सकते हैं। वहीं इनका नेटवर्थ अच्छा खासा है, 7 करोड़ के सामने इनका जो बोरिंग्स है सिर्फ 1 करोड़ के आसपास है, तो वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। नेगेटिव फैक्टर मुझे ये देखा कि इनका जो रेवेन्यू है वो अभी लास्ट 6 महीने के अंदर जो है हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है। बिकॉज अगर लास्ट ईयर का रेवेन्यू अगर आप देखो 27 करोड़ का रेवेन्यू था और 6 महीने का रेवेन्यू 10 करोड़, मतलब पूरे साल का रेवेन्यू 20 करोड़ का होगा, तो भी ये जो है रेवेन्यू काफी कम होगा एज कम्पेयर टू मार्च 2022। अभी अगर वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से बात करें तो इनका जो ईपीएस निकल के आ रहा है वो है 0.84 का, और जिस प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे जो ये आईपीओ आने वाला है वो आएगा 60.71, और जो प्राइस रखा है कंपनी ने वो 51 का रखा है। तो काफी ज्यादा मुझे ऑन द हायर साइड इनका जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिख रहा है, मतलब वैल्यूएशन जो है काफी हायर है। बिकॉज कंपनी का जो है रेवेन्यू में हमें इतना ग्रोथ दिखने को नहीं मिल रहा, प्लस इनके मार्जिन जो है लास्ट ईयर तक वो भी अराउंड 1% के आसपास के थे। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पे काफी एक्सपेंसिव देखने को हमें मिल रहा है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी जो अगर आप देखोगे तो लास्ट 1 ईयर में ही कंपनी ने इम्प्रूव किया है, जो कि 22% का। उससे पहले रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का काफी कम था। अभी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की बात करें तो पहला जो ऑब्जेक्ट रहेगा टू मीट द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट, सेकंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, थर्ड जनरल कोऑपरेटिव पर्पस, और फोर्थ टू मीट इशू एक्सपेंसेस। आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो 17 मार्च को ये आईपीओ आने वाला है और 21 मार्च को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर, प्राइस जो रहेगा 51 रुपीज पर शेयर का रहेगा। लॉट साइज 2000 शेयर्स का रहेगा, और इशू साइज जो है 11 करोड़ का, और पूरा का पूरा फ्रेश इशू यहाँ पे रहने वाला है। इसका लिस्टिंग बीएससी एसएमई पे रहेगा। अलॉटमेंट जो है 24 मार्च तक हो जाएगा, रिफंड आ जाएगा 27 मार्च तक। आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 28 मार्च तक, और 29 मार्च को जो है इसका लिस्टिंग डेट रहने वाला है। एचएनआई कैटेगरी में जो है 50% ऑफ द शेयर्स, और रिटेल कैटेगरी में 50% ऑफ द शेयर्स अलोकेट किए जाएंगे। और अगर मैं लॉट साइज की बात करूं तो 2000 शेयर्स के लिए जो है आपको मिनिमम 1,02,000 रुपए चाहिए होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए, और एचएनआई कैटेगरी में 4000 शेयर्स के लिए 2,04,000 रुपए चाहिए होंगे आपको इसमें अप्लाई करने के लिए। कंपनी के प्रमोटर्स है मिस्टर जयराम भाई डोंडा एंड मिसेस लालूबेन डोंडा और मिस्टर जय डोंडा। तो जो जयराम भाई डोंडा है वो कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है, और मिस्टर जय डोंडा जो है वो होल टाइम डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है इस कंपनी के। अगर मैं प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करूं तो आईपीओ आने से पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग अराउंड 93% थी, आईपीओ आने के बाद जो है 68% की हो जाएगी। मतलब एक मेजोरिटी ऑफ द स्टेक जो है अभी भी प्रमोटर्स के पास रहने वाला है। बात करते हैं इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस है बेसिकली वो आर्टिफिशियल डायमंड का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। यहाँ पे कंपनी के मार्जिन हमने देखा कि काफी कम थे। एक पॉजिटिव चीज ये कि लास्ट 41 ईयर्स से जो है वो इसी बिजनेस के अंदर है, तो इनको अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस है। लेकिन ऑन द फाइनेंशियल साइड हमने देखा कि लास्ट 6 मंथ्स में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज हो गया था,
और कंपनी के जो ओवरऑल वैल्यूएशन है, मेन तो वैल्यूएशन है इनका जो मुझे काफ़ी यहाँ पे एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है। अगर इन्होंने ये जो प्राइस है ये कम रखा होता तो शायद अगर हम इस आईपीओ में अप्लाई करने का सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो है वैल्यूएशन भी हाई है, प्लस कंपनी का फाइनेंशियल्स भी ओके है। और कंपनी का सिर्फ पॉजिटिव चीज़ ये है कि उनका जो बोरोइंग्स है वो कम है और कंपनी को काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। बाकी जो वैल्यूएशन साइड से मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी ज़्यादा है, तो आप चाहो तो फिर इसको जो है आप अवॉइड कर सकते हो। और अवॉइड दोस्तों आप अपना एनालिसिस करना और उसके बाद ही डिसाइड करना कि आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर जो है इसको अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो है ये मेरा एनालिसिस था। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।